सो वी विल डिस्कस टुडे द अल्काइंस के बारे में लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अल्काइंस होता क्या है और इसके स्ट्रक्चर्स देख लेंगे, है ना। और जैसे हम लोग अल्किन्स पढ़े थे, डबल बॉन्ड जो कैरेक्टर था उसमें, जैसे डबल बॉन्ड है उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा, ठीक है। और इस ट्रिपल बॉन्ड में क्या है कि टू पाई वन सिग्मा, उससे बनता है क्या, अल्काइंस। ठीक है। और अल्काइंस भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। अल्काइंस आर आल्सो कॉल्ड द एसिटाइलिन्स, एसिटाइलिन से भी बोलते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटाइलिन से बोलते हैं। इसमें उतना टफ नहीं है ये भी। जो बॉन्ड एंगल है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो तो पता ही है। 180 डिग्री का वो क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है अल्काइंस में। जनरल फॉर्मूला ये भी पता है, ठीक है। सी सी ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.20, याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड का हम बताए थे जो कि ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है ना, सिंगल बॉन्ड का ज्यादा होता है। और अगर पूछा जाए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दैट इज इक्वल टू एसपी हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें क्या है कि अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब कि परसेंटेज एज फैक्टर क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। क्लियर। यहाँ पे अब जरा स्ट्रक्चर्स देखते हैं जरा। जैसे 180 डिग्री होता है, 1.20 बॉन्ड एंगल। और क्वेश्चंस मेंस में आ सकता है, क्या आ सकता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसी ऑफ अल्केन अल्कीन अल्काइन। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का हम बता दिए, तो कभी कभी आता है सी एच बॉन्ड का, ठीक है। व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ऑफ द सी एच बॉन्ड ऑफ द अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन। आर यू गेटिंग। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है। और थोड़ा एक और चीज समझिए, इसमें हम जो बताना चाह रहे हैं आपको, ये जो अल्काइंस जो है, इसका अगर कोई पूछे कि स्ट्रक्चर क्या है तो आप बोलोगे तो स्ट्रक्चर जिसका होता है क्या, दैट इज सिलेंड्रिकल जैसा नेचर है, ठीक है। सिलेंड्रिकल नेचर, है ना। सिलेंड्रिकल नेचर है मतलब कि आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा सिलेंडर जैसा, मतलब द टू पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंबाइन, कंबाइन होता है तो एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री है इसमें। समझ में आ रहा है ना, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री इसमें दिखेगा आपको, ठीक है। और एक और बात बता देते हैं कि आप अल्केन्स अल्किन्स अल्काइंस से पढ़े हो, तो अल्किन्स के रिएक्शंस ज्यादा हैं। मतलब यहाँ पे अल्काइंस उतना रिएक्टिव नहीं है जितना अल्किन्स है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, आपसे अगर पूछा जाए कि वाई अल्का अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्केन, आपका आंसर क्या होगा वो आप जानोगे, ठीक है। आपको बताना है ये चीज, वो आप रिसर्च करोगे तब जाके समझ में आएगा, है ना। जी। यहाँ पे बॉन्ड एंगल पता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं वो पता है। और इसका अगर पूछा जाए शेप क्या है तो बोलोगे क्या, ये इसका शेप है लीनियर, है ना। शेप क्या है इसका, लीनियर। यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर शेप टू द सी ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। गॉट। जी। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस में आते हैं कि हम लोग कैसे अल्किन्स बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे फिर से हम क्लियर कर देते हैं कि अ, जैसे विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, विसिनल डाइहैलाइड होता है कि कार्बन और कार्बन अगल बगल में अगर दो हैलाइड्स होंगे उसको विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। जेम डाइहैलाइड क्या होता है, जेम डाइहैलाइड होते हैं कि एक ही कार्बन पे आपको दो अल्काइल हैलाइड, मतलब दो हैलाइड्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन है, रिएक्शन में आपको समझना है कि ये ऐसा क्यों लिखा गया है, मतलब एवरीथिंग हैज अ रीजन, ठीक है। सबका कुछ ना कुछ रीजन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले विजनल डायहाइलाइड में देखते हैं। देखिए पहला क्या लिया गया है, दैट इज अल्कोहलिक केवेज। तो यहाँ से क्या हुआ, एच बी आर निकला। सपोज कि आ, ये एच ये एच हम हटा देते हैं, यहाँ से बी आर हटा देते हैं, ठीक है। तो मेरा ये रिएक्शन हुआ, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ले, लेकिन आप समझिए कि
क्या हो रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अगर फिर से अल्कोहलिक केओएच देंगे तो रिएक्शन क्या हो रहा है, नो रिएक्शन, इसको समझना है। ठीक है, लेकिन हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, जब NaNH2 देंगे, व्हेन यू अप्लाई द NaNH2, NaNH2 देने से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल जा रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, Br निकल जा रहा है। ऐसा क्यों? इसका रीजन इसका रीजन क्या है कि NaNH2 इज मोर बेसिक। NaNH2 क्या है, मोर बेसिक देन अल्कोहलिक केओएच। अल्कोहलिक केओएच से ज्यादा क्या है, NaNH2 क्या है, मोर बेसिक है, ज्यादा बेसिक है। समझ में आ रहा है? NaNH2 इज मोर बेसिक देन अल्कोहलिक केओएच, ज्यादा बेसिक है। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड क्यों बेसिक है NH2 माइनस? सपोज KOH माइनस OH माइनस लिबरेट करेगा, NH2 माइनस NH2 माइनस लिबरेट करेगा। ठीक है, अब दोनों का बेसिसिटी आप पढ़े होंगे शायद क्लास 11th में कि NH2 माइनस का बेसिसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कि यहाँ पे अल्कोहलिक केओएच दिए तो दूसरे बार अल्कोहलिक केओएच दिए तो रिएक्शन नहीं हुआ। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जो हाइड्रोजन हटाया गया है, ये जो हाइड्रोजन हटाया गया है, ये जो Br हटाया गया है, ये तो सिंगल बॉन्ड था इसके बीच में। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन उतना जल्दी हटेगा नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन उतना जल्दी हटेगा नहीं। व्हाट इज द रीजन? रीजन हम आपको मैकेनिज्म में बताएंगे। ठीक है, जेम डाइहैलाइड में भी वही चीज हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल HBr निकल रहा है, HBr निकाल दोगे। ठीक है, और सेकेंड में क्या करोगे, सेकेंड में आप यहाँ से HBr निकाल दोगे। ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे, वही चीज। इस रिएक्शन को बोलेंगे कि द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन, लिख लीजिए इसको, द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, अल्काइन, द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन बाय अल्कोहलिक KOH followed by NaNH2। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यहाँ पे NaNH2 लेंगे तब जाकर के टोटल रिएक्शन होगा। इसमें से ध्यान दीजिएगा, HBr यहाँ से निकालना आसान था, लेकिन HBr निकालते के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। इस डबल बॉन्ड के लिए या ये इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए, अभी आप समझिए इसको कि सपोज हमको ये हाइड्रोजन हटाना है, ये हाइड्रोजन। ठीक है, इस हाइड्रोजन हटाने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। ठीक है, और ये हाइड्रोजन हटाने के लिए हमको सिंपल बेस चाहिए। इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि इसका रीजन यही दिया गया है कि ये जो CH बॉन्ड है ना, स्ट्रांग हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो CH बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड, CH बॉन्ड क्या होता है यहाँ पे, स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, हियर CH बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। राइट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। विसनल हो या जेम हो, आपको अगर रिएजेंट अगर ये दे दे और साथ में ये दे दे तो आपका रिएक्शन में अल्काइन बनेगा। ठीक है, उसी तरह से जेम डाइहैलाइड में भी रिएजेंट अगर ये दे दे और NaNH2 दे दे तो आपको क्या बनेगा, अल्काइन बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, इसका हम मैकेनिज्म बनाए हुए हैं कॉपी में, आप इस मैकेनिज्म को कॉपी में बनाओगे ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान देना है इसको। ठीक है, देखिए अल्कोहलिक केओएच लिया गया, अल्कोहलिक केओएच क्या प्रोड्यूस करेगा, ध्यान दीजिएगा, अल्कोहलिक केओएच प्रोड्यूस OH माइनस। तो यहाँ पे क्या हुआ, OH माइनस क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। OH माइनस अटैक टू द हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये हाइड्रोजन टूटेगा किसमें, H प्लस में। ये हाइड्रोजन टूटेगा किसमें, H प्लस में। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड?
ये हाइड्रोजन किस में टूटेगा? H प्लस में, ठीक है। तो ये C किस में टूटेगा सर? C टूटेगा माइनस में, ठीक है। C टूटेगा किसमें? अच्छा, यहाँ पे H प्लस में टूटा, और ध्यान देना है कि यहाँ से X माइनस निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा? X माइनस निकलेगा, ठीक है। तो अब समझिए, यहाँ पे अगर X माइनस निकल गया, तो ये अगर यहाँ पे H प्लस टूटा है, तो यहाँ पे क्या टूटेगा? माइनस टूटेगा, तो कार्बन माइनस। और यहाँ पे क्या होगा? अगर वो X माइनस यहाँ से निकला है, तो इस कार्बन में क्या हो जाएगा? प्लस आएगा, ठीक है। और प्लस माइनस दोनों मिलके क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देख रहे हो कि मेरा यहाँ पे ये कंपाउंड बना, ठीक है। कैसे बना? यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से X माइनस निकला, तो H प्लस निकलने के बाद यहाँ पे निगेटिव आया, ठीक है। H प्लस को कौन ले गया? OH माइनस ले गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड बना। डबल बॉन्ड बना, तो यहाँ ध्यान देना कि ये जो हाइड्रोजन है, ये H प्लस इजिली नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। इसका रीजन हम बता रहे हैं, आप समझिए इसको, ठीक है। H प्लस क्यों नहीं निकाल पाएगा? क्योंकि ये जो बॉन्ड है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। RCH बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और ध्यान देना ये है कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो बोला जाता है कि sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। आर एबल टू अंडरस्टैंड? sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। ये जो हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है दैट इज sp2, मतलब ये जो पूरा जो है यहाँ पे कार्बन दैट इज कनेक्टेड विद sp2, तो ये कार्बन दैट इज कनेक्टेड विद sp2 हैविंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर, सो व्हाई दिस हाइड्रोजन इज नॉट मोर एसिडिक देन दिस हाइड्रोजन, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे हमको स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है। अब वही रिएक्शन हुआ है, समझिए यहाँ पे H को किस में तोड़ना है? H को तोड़ना है हमको किस में? प्लस में। यहाँ पे क्या टूटेगा? माइनस टूटेगा। फिर यहाँ पे X क्या जाएगा? माइनस के साथ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन क्या हो जाएगा? दैट इज प्लस, ठीक है। रिएक्शन को और भी करना है तो प्लस माइनस दोनों मिलाकर क्या बना लिया? यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये रिएक्शन में ये आ गया, ठीक है। इसको आराम से लिखिएगा, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइंस बाय द अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। NaNH2 क्यों डाला गया? क्योंकि NaNH2 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब जाकर के सेकेंड स्टेप वाला रिएक्शन होगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, आराम से लिखिए, है ना। समझना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ना, ये उतना टफ है ना, मैं इसको आसान बना दिया हूँ, समझिएगा इसको। आ, वो मैं रिएक्शन जो है तो उसको इजी बना देता हूँ, उसको टफ बनाने का कोई मतलब है ना। ये देखिए, ये जो है आपको दैट इज अ टेट्रा हेलो अल्केन है। टेट्रा हेलो अल्केन मतलब टेट्रा हेलो, टेट्रा हेलो मतलब हो गया चार हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन ग्रुप कौन कौन होते हैं? दैट इज अ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है? जिंक है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आपको कुछ हम बताए थे, याद आ रहा है कि प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या होता है? दैट विल बिकम फ्री रेडिकल्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? फ्री रेडिकल बनता है, प्लस में अगर एक इलेक्ट्रॉन डाल दे तो क्या होता है? फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। प्लस में एक इलेक्ट्रॉन डालने से ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हुआ है कि सपोज ये कार्बन टूटा, किस में टूटा है? प्लस में, ठीक है। और जिंक क्या किया है? ध्यान दीजिएगा, जिंक कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? इसको लिख सकते हैं, जिंक विल गिवन Zn 2 प्लस, ठीक है।
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन हम इसको देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देते हैं। सपोज ये भी क्या टूटा हुआ है, प्लस में टूटा हुआ है, ठीक है, सपोज प्लस में टूटा हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्री रेडिकल कंबाइन होकर के यहाँ पे क्या बना लिया है, दैट इज डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, ठीक है। फिर इसी तरह से दो फ्री रेडिकल हटा दिए तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया। हम डायरेक्ट यहाँ पे कर लिए, मतलब एक से एक्स को हटा दो तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव हो गया, तो 4 में 2Zn2 प्लस क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। देन आफ्टर दिस विल बिकम अल्काइन। इसमें याद क्या रखना है कि जब टेट्रा हैलाइड रहेगा जिंक का दे हुए, तो वहां पे क्या होगा, अल्काइन बनेगा। टेट्रा हैलाइड में क्या बनेगा, अल्काइन बनेगा, ठीक है। आपको यही याद रखना है कि प्लस में जैसे एक इलेक्ट्रॉन आता है तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, वैसा रिएक्शन हम आगे भी देख रहे हैं, ठीक है। आपको बस बता दिए हैं कि जब मेटल जहां आपको दिखेगा समझिए उसका काम क्या है, वहां पे बस इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। वो मेटल्स मतलब मैक्सिमम टाइम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है, खास करके Na+ Mg2+ Zn2+ एटसेट्रा, ठीक है। इसको लिख लीजिए। एक बार समझने के बाद ना हम लोग आराम से इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिस इज द प्रोसेस, प्रोसेस समझना जरूरी है, ठीक है। ट्रिक्स काम नहीं देता है बाद में, ठीक है। प्रोसेस के साथ ट्रिक्स, क्योंकि अगर जिस दिन ट्रिक्स अगर भूल गए ना तो उस दिन प्रोसेस काम देगा, ठीक है। अब बच्चे क्या है ना, ट्रिक्स 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 याद करना शुरू कर देते हैं, तो कोई फायदा नहीं उनसे। नेक्स्ट, हाँ, तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस सेम चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे कुछ नया चीज हम नहीं बताएंगे, बस एक बार गाइड कर देंगे कि आपको रिएक्शन कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा बस, और कुछ नहीं इसमें। सर यहाँ से CO2 निकलेगा, ठीक है। ये CO2 निकाल दो आप, CO2 निकाल दो आप। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में CO2 निकालते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है भाई, एनोड्स में CO2 निकाल दिए, CO2 निकाल दिए, तो याद आ रहा है कि यहाँ पे क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। बिफोर दैट आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है। और दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाए तो क्या बन जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इसको लिख लो। टफ नहीं है, एनोड में पहले पढ़ चुके हैं ये सब। और एनोड में कौन सा गैस निकल रहा है, दैट इज CO2। और कैथोड पे क्या निकलेगा, दैट इज H2। याद रखना है कि यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, KOH का हो रहा है, ठीक है। वो सारा हम रिएक्शन कर चुके हैं, कैथोड एनोड वाला, बस इसमें एक बार बता दिए, हिंट दे दिए, बस आपको क्लियर हो गया, ठीक है। हम लोग पूरा रिएक्शन कवर करेंगे, इसमें एक भी रिएक्शन नहीं छूटेगा, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और यही बोलना चाहेंगे कि बस आप लोग भी लेवल अपना सेट कीजिए, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स का लेवल बहुत ज्यादा रहता है ना। छोटे मोटे क्वेश्चन वो करते नहीं है। और छोटा मोटा क्वेश्चन का मतलब है भी नहीं, मतलब कि आपका उद्देश्य रहना चाहिए कि हम सारा क्वेश्चन कर जाएं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन्स, बस इसमें थोड़ा सा बता रहे हैं आपको, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। याद रखिए CaC2 होता है, वाटर ऐड करना है। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर्स भी याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो सबसे पहले क्या बनाओगे, CaOH होल ट्वाइस बनाओगे। क्लियर? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? देखो सर, CaC2 क्या दे रहे हैं, +H2O, ठीक है। अब आप इसमें आराम से बता सकते हो कि भाई क्या बनेगा। सिंपल सी बात है, कैल्शियम क्या बनाएगा अपने साथ, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हाइड्रोक्साइड बना दो तो CaOH होल ट्वाइस होता है, ठीक है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब इसमें क्या करना है ना कि CaOH होल ट्वाइस बनाने के बाद अब सोचो कि आगे क्या रिएक्शन हो सकता है। कि
यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, H2O को बैलेंस कर देंगे। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2H2O। आर एबल टू अंडरस्टैंड? अब जरा कार्बन को जरा बैलेंस करो। कार्बन को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कार्बन में ध्यान देना कि भाई कैल्शियम तो एक है, ऑक्सीजन OH, यहाँ पे 2 कंज्यूम हो चुका है, तो 2 कंज्यूम हो चुका है, तो बचा कितना, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बचा है। आर एबल टू अंडरस्टैंड? तो हम इसको लिखेंगे, 2 कार्बन बचा है, तो लिखेंगे C2, हाइड्रोजन कितना बचा है, 2। मतलब ये रिएक्शन आपको बैलेंसिंग, बैलेंसिंग अगर आपको आता है तो आप ये रिएक्शन बना लो। बैलेंसिंग इज क्लास 10th का चीज है, ठीक है। तो C2H2 का यहाँ पे क्या फॉर्मूला मिल गया, C2H2, ठीक है। है ना, बस बैलेंसिंग करना सीखना है इसमें, आपको बैलेंसिंग बताएंगे ना हम, है ना। नेक्स्ट आप समझिए, नेक्स्ट जो रिएक्शन जो दिया हुआ है, आप सोचो ये रिएक्शन हो आगे से, ये रिएक्शन हो आगे से, यहाँ क्या बन रहा है, एसिटाइलिन बन रहा है। इसका मैकेनिज्म आगे लिखे हुए हैं, ध्यान देना है, ये भी वही चीज कर रहा है। बी और सी सेम प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, क्योंकि आज थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ेंगे, है ना। तो इट विल टेक सम टाइम्स, मोर टाइम्स, पहले ज्यादा टाइम लगेगा आज। सपोज यहाँ पे ध्यान देना ये है कि Cl निकालो, Ag से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फ्री रेडिकल बना। दूसरा क्लोरीन निकालो तो Ag से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फ्री रेडिकल बनेगा। ऐसे करते करते आप देखोगे क्या कि 3 फ्री रेडिकल बन गया एक साथ, और 3 फ्री रेडिकल बन गया अगर एक साथ, तो तीनों कंबाइन करो तो क्या हो जाएगा, दैट इज HC ट्रिपल बॉन्ड CH। वेरी 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 इजी, ठीक है, इसको लिख लो। बस हम बताया गया ना, मेटल्स का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, बस उसी से सब काम हो रहा है ना। समझो, यहाँ पे हम तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, आराम से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन का आंसर देने में आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, ये नहीं कि मतलब मरते मरते क्वेश्चन का आंसर दे रहे, ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखोगे आप उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो रिएक्शन जो आपको सामने दिख रहा है, हम क्या बताएं, हर चीज में आप ढूंढो कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, बहुत आराम से रिएक्शन हो जाएगा, जरा इसको ध्यान देना, ठीक है। मैं जैसे बोल रहा हूं उस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप देखो, टू टू हटा दो भी, HC ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन होता है, और हमको पता है इसका जो हाइड्रोजन होता है क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो हाइड्रोजन ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन मतलब क्या होता है, या तो जो हाइड्रोजन टर्मिनल में, तो एसिटाइलिन मतलब वहां पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑफ एसिटाइलिन इज एसिडिक। इसका रीजन क्या होगा, मोरेस करेक्टर, मोर एस कैरेक्टर कितना होता है, अगर पूछा जाए परसेंटेज में तो बोलो हो गया 50%। आर यू अंडरस्टैंड? H हाइड्रोजन ऑफ एसिटाइलिन इज एसिडिक, तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन अगर एसिडिक है, इसका मतलब है वहां से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। यहाँ से इस भाई साहब को तोड़ दो H+ में, इस भाई साहब को तोड़ दोगे कार्बन को, किसमें तोड़ोगे, माइनस में, ठीक है। हाइड्रोजन को तोड़ दिए प्लस में, कार्बन को तोड़ देंगे किसमें, माइनस में। इस बॉन्ड को तो हटा देना है ना। चलो भैया बॉन्ड को हटा दो, लो।
बॉन्ड ही नहीं दिख रहा है। आर एबल टू अंडरस्टैंड? सोडियम कैसे टूटेगा, अब जरा ध्यान देना। सोडियम टूटेगा किसमें, ध्यान से। सोडियम टूटेगा 2Na+ और 2Na+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? देखो भाई, इसका मतलब ये है कि मेरे पास 2 मोल ये है, ठीक है, और 2 मोल मेरे पास क्या है, सोडियम है। ये अपना जगह पकड़ लेगा तो बन जाएगा ये, इतना तो लिख लो पहले। पहले इसका बंदोबस्त कर लो, है ना। फिर हम देखेंगे कि भाई हाइड्रोजन क्या हुआ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, हाइड्रोजन टूटा है किसमें, H+ में, और एक और हाइड्रोजन टूटा है H+ में। क्या लगता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर ले ले, ठीक है, तो फ्री रेडिकल बन जाएगा। ध्यान देना इसको। अब जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन प्लस लेगा तो H फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन अगर ये हाइड्रोजन लेगा तो ये भी क्या बन जाएगा, H फ्री रेडिकल बन जाएगा। और दोनों अगर कंबाइन कर गया तो क्या हो जाएगा, H2 बन जाएगा। इसका बंदोबस्त हो चुका है, इसको भी लिख लो। अब इसमें ध्यान देना है। अब जरा देखो ये कंपाउंड को, ठीक है। 1 मिनट, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब जरा देखो इस कंपाउंड को, C-C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। हमको बस इस पे ध्यान देना है पहले। ये किस पे है, माइनस में है, ठीक है। और RX को हम तोड़ देंगे किसमें, RX यहाँ पे ब्रेक होगा, किसमें टूटेगा, RX, बताओ, R+ और X- में। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? R को प्लस में तोड़ दो और X को तोड़ देंगे किसमें, माइनस में। बस, प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो माइनस है, माइनस किसके साथ जाएगा, तो हम बोलेंगे किसके साथ जाएगा, R के साथ जाएगा ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, HC ट्रिपल बॉन्ड CR हो गया। और Na किसके, Na और X- बचा क्या मेरे पास, Na और X- को दे दो जगह अपना, NaX हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये होता है तरीका पढ़ने का, केमिस्ट्री, ठीक है। ये सब टॉप मटेरियल है ना। इसको लिख लो। यहाँ पे देखो कि हम R डाल दिए, R ऐड कर दिए, मतलब R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो कार्बन बढ़ा सकते हैं हम इस पे। पहले कितना कार्बन था, 2। हम R का वैल्यू अगर एक कार्बन ले तो एक कार्बन बढ़ेगा, R का वैल्यू 3 कार्बन ले तो प्लस कार्बन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अपग्रेडेशन ऑफ कार्बन। मतलब ये कोई नया टर्म नहीं है, इसको समझना क्या है कि इसमें कार्बन हम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। कोई भी रिएक्शन मान लीजिए कि हमको दे दिया कि भाई एसिटाइलिन से बना दो तुम ब्यूटाडाइन, या तो जो भी है, मतलब एसिटाइलिन से हमको बना दो हेप्टेन बना दो, ठीक है। सब बन सकता है, ठीक है ना। बस ये रिएक्शंस
मैं आपको देखो कि जितना कार्बन हो उतना हम बढ़ा सकते हैं। आर का वैल्यू मान लो 3 लेंगे तो 5 कार्बन बढ़ेगा, 5 कार्बन हो जाएगा टोटल मिला करके, ठीक है। 6 लेंगे तो 8 कार्बन हो जाएगा, जो भी है। अब ध्यान देना है इस रिएक्शन में, ये दोनों में पहले डिफरेंस देखो। 1 मिनट, हाँ यहाँ पे आओ पहले। इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में डिफरेंस देखो। डिफरेंस ये है कि पहला वाला जो रिएक्शन है उसमें 2 टर्मिनल अल्काइन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना टर्मिनल अल्काइन है? 1 है। आपको दिख रहा है? 1 टर्मिनल अल्काइन, और यहाँ पे 1 टर्मिनल अल्काइन, यहाँ पे क्या है? वहां पे ऊपर में 2 टर्मिनल अल्काइन, यहाँ पे 1 टर्मिनल अल्काइन। इसको लिख लेंगे नीचे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या लिखा है? आर लिखा है। सेम प्रोसेस है, सेम रिएक्शन है, ठीक है, कुछ नहीं है। यहाँ भी देखोगे कि भाई सी माइनस बना, यहाँ भी सी माइनस बना, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या है? आर है। आर डैश एक्स कहाँ लगेगा? सी माइनस के साथ लगेगा, तो ज्यादा टफ नहीं है रिएक्शन, ठीक है। इसको भी लिख लो, समझ के लिखना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है? एसिटाइलिन का रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक है। हम लोग पहले समझते हैं कि व्हाट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? 1 मिनट। हम्म इसे मैं बताता हूँ आपको, बस उसमें ध्यान देने की बात है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत दिन हो जाने के बाद आप याद कीजिए कि इफ यू वॉच द कोरेहॉस सिंथेसिस, वहां पे अल्काइल का नेचर आर माइनस था, ठीक है। R2CuLi अगर बोला तो वहां पे क्या होता था? आर माइनस। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा? ग्रिग्नार्ड एजेंट का नेचर क्या होगा? यहाँ पे माइनस, ठीक है, इसको लिख लो। और टोटल जो mgx है, यहाँ पे जो टोटल mgx है, ठीक है, ये जो टोटल mgx है, टोटल mgx का बोल रहे हैं चार्ज, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इसको लिख लो। यहाँ पे आर एम जी एक्स क्या है? दैट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आर एम जी एक्स क्या है? दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसका खासियत क्या है? इसमें 2 पार्ट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव किसके साथ जाएगा? आर के साथ जाएगा, आर माइनस हो जाएगा। पॉजिटिव जाएगा एम जी एक्स, तो पूरा एम जी एक्स पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसको हमेशा ध्यान रखना है। अभी भी अगर बोला जाए कि अभी भी ये जो है, ध्यान देना है, एसिटाइलिन है, ये सी माइनस में टूटेगा और H प्लस में टूटेगा, ठीक है। सी माइनस में टूटेगा और H प्लस में टूटेगा, ठीक है ना। और H प्लस में टूटेगा, ठीक है। तो इसको जगह दे दो भाई अपना अपना। तो R माइनस और H प्लस मिलके क्या बना देगा? RH बना देगा, ठीक है। यहाँ पे RH बन गया, लो, ठीक है। और ये जो है, ये वाला पार्ट आपस में क्या करेगा? रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? रिएक्शन कर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? Hc माइनस mgx, इसको लिख लो, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? दैट इज द प्रोडक्ट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये भी एक प्रोसेस क्या है? अल्काइन बनाने का ही प्रोसेस है, ठीक है। मतलब कैसे हम छोटे अल्काइन को बड़ा अल्काइन बना रहे हैं, दिस इज आल्सो द मेथड, है ना। अब ध्यान से, आर एक्स को हमेशा तोड़ेंगे। यहाँ भी आर डैश एक्स, या तो आर एक्स को तोड़ देंगे इसमें आर प्लस और आर माइनस में, ये आप खुद करोगे। आर प्लस में तोड़ोगे, एक्स माइनस में तोड़ोगे, और इसको
HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस टूटेगा और MgX प्लस टूटेगा। ठीक है, ये टूटेगा किसमें? माइनस में। और MgX किसमें टूटेगा? दैट इज प्लस में। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो इसका रास्ता आर को किस में तोड़ना है? चलो भाई, हम तो ऐसे ही बना देते हैं इसको। यहाँ पे हम आर को तोड़ देंगे किसमें? प्लस में तोड़ेंगे। और MgX क्या है? प्लस है, तो MgX के साथ क्या हो जाएगा? MgX किस चार्ज में रहेगा? MgX प्लस में, X माइनस में, दोनों मिल करके MgX होल ट्वाइस बना लेगा। यहाँ देखिए MgX होल ट्वाइस निकल गया है, और ये पार्ट आपस में मिल करके क्या बना लेगा सर? HC ट्रिपल बॉन्ड Cr। लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन RMgX के साथ। देखो जैसा ऊपर में जो रिएक्शन किए थे, सिमिलरली नीचे में वही रिएक्शन है। ठीक है ना? सॉल्व करने की कोशिश करें खुद ही, हो जाएगा रिएक्शन, उतना भी टफ नहीं है। थ्योरी बहुत ही मिनिमम रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ, कि हम पढ़े हैं कुछ। आर एबल टू अंडरस्टैंड? ये रिएक्शन भी वही है, सी माइनस से तोड़ दोगे RMgX को, प्लस माइनस तोड़ दोगे RC, जो भी है कर लोगे, टफ नहीं है ये। फिजिकल प्रॉपर्टीज, बस ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी कलरलेस, ऑर्डरलेस, जो भी है, ठीक है। अल्काइन ज्यादा कलरलेस, कलरलेस होता है, होगा ही। ठीक है, अल्काइन ज्यादा कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, जो भी है। लोअर अल्काइंस आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज ड्यू टू द पोलरिटी। मतलब लोअर अल्काइंस जो भी होते हैं कि वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होता है। परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ये खुद पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब बता चुके हैं आपको। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? पैकिंग पे। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पे? वो कि उसका इंटरेक्शन कितना अच्छा है। और दूसरा चीज है, मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये सब कर लेना। ठीक है, बस ये हम आपको दे देंगे, है ना? PDF आपको मिल जाएगा। एसिटिलीन्स आर द वन अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव sp जो भी है, ये सब तो किए होगे, है ना? एसिटिलीन्स, इसको ध्यान देना है यहाँ पे। एसिटिलीन्स हैज टू एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब ये इथाइन का बात कर रहा है। टू एसिडिक हाइड्रोजन न्यूट्रलाइजेस द इक्विवेलेंट बेस ऑफ द सेम टाइम इट कैन एसो डायबेसिक एसिड स्ट्रॉन्गर, बट द बेस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्गर देयर NH2 माइनस और CH3 माइनस। उसका जो बेस होता है डायबेसिक एसिड, जो बेस बनता है HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द NH2 माइनस एंड द CH3 माइनस। इसको याद रखना है, ठीक है? हम आते हैं जरा केमिकल प्रोपर्टी बेस पे आते हैं, है ना? केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम प्रिपेयर्ड है, मतलब आज हमको ज्यादा पढ़ाना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ध्यान देना है, सिमिलर टू अल्कीन्स और प्रोडक्ट्स, इनवैलेंट एटम, लेस रिएक्टिव। हाँ, दे आर लेस रिएक्टिव, ये मैं आपको बहुत पहले बताया था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन लेस रिएक्टिव होता है, इसको ध्यान देना है कि CH का क्या होता है कि CH बॉन्ड हैज मोर एस कैरेक्टर। कितना होता है CH बॉन्ड का एस कैरेक्टर इसमें? दैट इज 50% ऑफ अल्काइंस। बस, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर मोर फाइनली, कोई मतलब नहीं इसका। बस यही याद रखना है कि जो अल्काइंस होते हैं दे आर लिस्ट रिएक्टिव देन द अल्कीन्स। इसका मतलब जब आप NCERT पढ़ोगे या तो कोई भी सीट पढ़ोगे, तो सबसे ज्यादा रिएक्शन कहाँ से मिलेगा आपको? अल्कीन से मिलेगा, देन अल्केन, देन अल्काइन। मतलब अल्कीन का रिएक्शन आपको ज्यादा मिलता है, बस, क्योंकि उसका रिएक्टिविटी क्या होता है? ज्यादा होता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जी सर। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड करना, वो तो पता है।
ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखिए निकेल क्या है? व्हाट इज़ निकेल? निकेल क्या है? कैटलिस्ट है, ठीक है? कैटलिस्ट है, ये निकेल है, ये क्या है? कैटलिस्ट है। इसमें 2 रिएक्शन हो रहा है। एक तो ये कंपाउंड है मान लिया जाए, चलो भाई इसके ऊपर ये कंपाउंड है। दूसरा क्या है? दैट इज़ द हाइड्रोजन है, लो भैया हाइड्रोजन मिला दो। इसके ऊपर क्या आ गया है? हाइड्रोजन भी आकर के दोनों एक साथ रिएक्शन कर रहा है, इसको याद रखना है। ये दोनों क्या होंगे? पहले नज़दीक आएँगे, ऐसे रिएक्शन नहीं होता है ना? यहाँ हाइड्रोजन दूर है और अल्काइन्स दूर है तो रिएक्शन कभी नहीं होगा। ये जो है अल्काइन है, चल करके क्या होगा? यहाँ पास पहुँचेगा, ठीक है? पास पहुँचेगा, पहले समझो इसको कि अल्काइन्स है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है? तो अल्काइन्स और हाइड्रोजन हवा में है अभी, तो पहले क्या होगा? कैटलिस्ट का जो सरफेस उसके ऊपर बैठेगा। तो बैठने के बाद क्या होगा? पहले पास में पहुँचेगा, ठीक है? हुआ क्या कि कैटलिस्ट में पहले एब्ज़ॉर्प्शन हुआ है, बिना कैटलिस्ट में एब्ज़ॉर्प्शन हुए काम नहीं होगा। फिर पास में पहुँचा, पास में पहुँचने के बाद वो जो बॉन्ड है, बॉन्ड क्या हो गया? यहाँ पे देखोगे ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, ट्रिपल बॉन्ड क्या हुआ? टूटा, टूट के किसके साथ जुड़ रहा है? हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। तो एक ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा मतलब इसमें से एक बॉन्ड टूटेगा सर। कोई बोलेगा इसमें से कौन-सा बॉन्ड टूटेगा? तो बोलेंगे एक बॉन्ड टूटेगा और यही जो एक बॉन्ड जो टूटा, तो यही क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होने के बाद मतलब कि जब सामने रहेंगे तब जाके रिएक्शन होगा। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि ये निकेल क्या करता है? हाइड्रोजनेशन करता है, ठीक है? और इसमें क्या याद रखना है कि एडिशन कैसा है? एडिशन है आपको दैट इज़ सीन एडिशन। एक तरफ से एडिशन हो रहा है। ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और अल्काइन्स है, ये दोनों एक साथ सामने आएँगे तब रिएक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन है, यहाँ से आ रहा है, हाइड्रोजन है, यहाँ से आ रहा है और दूसरा हाइड्रोजन बैक से आ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है? एक ही साइड से आ रहा है रिएक्शन, ठीक है? ये कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्शन हो रहा है। कैटलिस्ट एक कंडीशन है हाई टेम्परेचर और कंडीशन इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर एनी रिएक्शंस। इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? कैटलिस्ट लगाते हैं, ठीक है? कंडीशन क्यों ज़रूरी है? कोई भी रिएक्शन को स्पेसिफिक रिएक्शन करने के लिए हमको कंडीशन चाहिए ही, ठीक है? याद रखना है दिस इज़ द सैबेटियर-सैंडरसन्स रिएक्शन। इसको सैबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन और कैटलिस्ट क्या है? दैट इज़ द निकेल कैटलिस्ट है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, मैं इसी का बात कर रहा था। ये जो अल्काइन, ये अल्काइन, ये तो हटा दीजिए मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे जो ऐड किया गया है दैट इज़ प्लैटिनम। कैटलिस्ट भाई साहब कहाँ गए? लाइए इनको ज़रा। PdBSO4 ठीक है, हाइड्रोजन दे दो भाई, हाइड्रोजन। हुँ, हाइड्रोजन दे दियो, दे दो हाइड्रोजन, ठीक है? साथ में क्या है यहाँ पे? अल्काइन है, वेरी गुड। वही हुआ है इसमें भी मतलब हवा में था उड़ा, फिर उड़ने के बाद क्या हुआ? कैटलिस्ट में उतरा, कैटलिस्ट उतरने के बाद क्या हुआ कि एक दूसरे को अप्रोच किया, अप्रोच करने के बाद क्या हुआ? बॉन्ड बना, बॉन्ड बनने के बाद वहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑटोमेटिकली फिट हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि कैटलिस्ट जो होता है ना, कैटलिस्ट रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है? लेकिन कुछ होते हैं पॉइज़न, क्या होते हैं? कुछ पॉइज़न। वो ज़हर नहीं है जो जिसका बात कर रहे हैं, मतलब ज़हर खाने वाला ज़हर नहीं, दैट इज़ अ पॉइज़न। पॉइज़न क्या होता है? पॉइज़न यहाँ पे करेगा क्या? इसको ध्यान देना है। पॉइज़न क्या करेगा? पॉइज़न थोड़ा-सा ना क्या करता है, रिएक्शन को हिंडर्ड मतलब बोल सकते हो कि जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा था, तो उसका रिएक्टिविटी कम कर देता है, समझे ना?
मतलब कि समझिए कि ये जो PdBSO4 है, सपोज ये क्या है, PdBSO4 भी कैटलिस्ट में कहीं न कहीं क्या हो गया है, जाकर के एब्ज़ॉर्ब हो गया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जिसकी वजह से यहाँ पे फर्दर रिडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है? अब कोई पूछ सकता है कि यहाँ पे पॉइज़न क्या किया है? देखो कैटलिस्ट में क्या है, कैटलिस्ट में होता क्या है ना, एक्टिव साइट्स है। कैटलिस्ट इज़ द एक्टिव साइट, उसमें रिएक्टेंट्स और एक और रिएक्टेंट्स आकर के एक बार जमा हो रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहे हैं। तो अगर उस एक्टिव साइट्स में कुछ हम ऐसा पार्ट डाल दें दैट इज़ कॉल्ड, वो क्या करेगा कि वो पहले से जाकर के क्या हो जाएगा, एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, तो क्या होगा कि एब्ज़ॉर्ब हो जाने के बाद अ, सिंपल सी बात है कि भाई हुँ, वहाँ पे रिएक्टिविटी जो होना चाहिए था, मतलब कि फुल रिडक्शन, वो क्या हो गया? फुल रिडक्शन नहीं हो गया, वो हाफ रिडक्शन हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो PdBSO4 क्या किया है कि कैटलिस्ट में पहले एब्ज़ॉर्ब हो गया है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इसलिए फर्दर रिडक्शन नहीं हो पा रहा। यही है रीज़न। तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे CH3 अगर लोगे, CH3 लेंगे तो PdBSO पर एक चीज़ हम बताए थे, जब कैटलिस्ट का जब रिएक्शन होता है ना, तो हमेशा याद रखना है वो रिएक्शन क्या होता है, सिन रिएक्शन होता है, कहीं लिखा होगा शायद। सिस मैनर मतलब वही हो गया कि रिएक्शन कैसा है, सिन, SYN सिन फैशन में, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कैसा अल्कीन मिला है, दैट इज़ कैसा अल्कीन मिला है? सिस अल्कीन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से कैटलिस्ट में रिएक्टेंट्स एब्ज़ॉर्ब होते हैं। लेकिन हम पॉइज़न डाल दिए, PdBSO4 जो कि कैटलिस्ट में पहले से जाकर के क्या हो गया, एब्ज़ॉर्ब हो गया। फर्दर रिएक्शन दैट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, मतलब फर्दर रिडक्शन वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि वहाँ से पहले ही मतलब एब्ज़ॉर्ब हो चुका है, ठीक है? थोड़ा-सा रिएक्टिविटी कम किया है, ऐसा नहीं है कि पूरा PdBSO4 को डाल देंगे ताकि वो सारा एब्ज़ॉर्ब हो जाए, ठीक है? बस इसको याद रखना है, इसको नोट्स बनाना है ना? वेरी गुड। तो याद रखना है कि जो पहला वाला जो रिएक्शन था, पहला वाला रिएक्शन का नाम बताइए ज़रा? पहला वाला रिएक्शन दैट इज़ अ लिंडलार कैटलिस्ट, को याद रखना है, ठीक है? व्हाट अबाउट द हाइड्रोजनेशन बाय Na प्लस NH3? NaNH3 के साथ क्या रिएक्शन होगा? तो यहाँ भी वही याद रखना है। याद नहीं रखना, ये दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अल्काइन का रिडक्शन विद द लिंडलर कैटलिस्ट। ये क्या है, डिफरेंट है, जिसके लिए हमको यहाँ पे मैकेनिज़्म बनाना पड़ा है, ठीक है? यहाँ देखोगे कि ये जो है अल्काइन है, तो ये क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड ही बन रहा है, मतलब कि इसका पूरा रिडक्शन नहीं हो रहा है, हाफ रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि लिंडलर कैटलिस्ट में आपको अल्काइन बना था, अल्काइन क्या बना था, सिर्फ अल्कीन बना था यहाँ पे, लेकिन क्या बन रहा है, दैट इज ट्रांस अल्कीन। और याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं, दैट्स दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बर्च रिएक्शन। बर्च रिडक्शन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? बर्च रिडक्शन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कहाँ अंडरस्टैंड करोगे, अभी तो हम कुछ बताए नहीं इसमें। इसको लिखते जाओगे, हाथ ऐसा चलना चाहिए जैसे जहाज चल रहा है, रॉकेट, ठीक है? देखिए, वो सब हटाइए बात, अब यहाँ पे ध्यान देना है। ध्यान से देखना ये है कि हम क्या बता रहे हैं। हम अल्काइन ले लिए, लो भाई अल्काइन ले लिए, ठीक है? सोडियम का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना है, लो भाई इलेक्ट्रॉन दे दिया, बहुत अच्छा काम किया। स्टेप वाइज अल्काइन ले लिए, ठीक है? सोडियम का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन दे दिया, चलो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, ठीक है? कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप याद रखना है। याद क्या रखना है, समझो। जब बता रहे उसमें समझना है, ठीक है ना? और यहाँ पे ध्यान देना है कि इस बॉन्ड को तोड़ दो, तो बॉन्ड को तोड़ेंगे तो प्लस हो गया एक हो गया माइनस हो गया। इसको खुद करना है, एक बॉन्ड को तोड़ो, एक प्लस में दूसरा माइनस में तोड़ना है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जी, आराम से।
लिखिए। ठीक है, यहाँ पे NH3 को तोड़ना है किसमें? NH3 जो है यहाँ पे आ जाएगा। NH3 क्या होगा, यहाँ पे क्या देगा? NH3 देगा H प्लस। NH3 क्या देगा? दैट विल गिव H प्लस। H प्लस, ठीक है। NH3 क्या देगा? H प्लस, और H प्लस कहाँ पे जाएगा? H प्लस जाएगा कहाँ पे? H प्लस गोज टू हेयर। लो भैया, H प्लस यहाँ भेज दो। H प्लस यहाँ आ गया। आर एबल टू अंडरस्टैंड? अब ध्यान देना सर, इलेक्ट्रॉन जो है घूमते घूमते कहाँ पहुंचा है, इसको देखोगे। ये जो प्लस है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर यहाँ पहुंचेगा तो प्लस क्या बन जाएगा? दैट इज फ्री रेडिकल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये हो गया फ्री रेडिकल। बहुत अच्छा, ठीक है। ये फ्री रेडिकल बना, ठीक है। अब फिर एक और चीज ध्यान देना है सर, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना। नेक्स्ट स्टेप में ये सोडियम जो है फिर से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा तो याद कीजिए फ्री रेडिकल क्या बनता था? दैट इज नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर। याद रखना है, लिखो इसको जल्दी से। प्लस बना, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में फिर से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? फिर NH3 क्या करेगा, यहाँ पे H प्लस दे देगा तो ये बन गया तुम्हारा क्या? दैट इज अ ट्रांस अल्काइन। लिख लो। इसीलिए यही है, इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। मजा इसी में है, जिंदगी की मजा इसी में है। आर एबल टू अंडरस्टैंड? चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन हम एक ऐसा टॉपिक लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको अल्काइंस में था जो कि हम आपको बाद में पढ़ा रहे हैं भी, ठीक है। क्योंकि अभी रिएक्शन पे कमांड करना जरूरी है, ताकि आपको, हम आपको धीरे धीरे इनपुट कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ध्यान देना इसमें ये है कि हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन है, होता क्या है, इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, तब ये जाके आगे रिएक्शंस होंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? देखिए जरा नेक्स्ट, देखो पहला क्या करना है आपको, हाइड्रोबोरेशन, बस हाइड्रोबोरेशन, आगे नहीं बढ़ना। हाइड्रोबोरेशन इतना ही काम करना है, ठीक है। आप देखो हाइड्रोबोरेशन में हम लोग यूज करते हैं BH3। BH3 क्या है? दैट इज द बोरेन। BH3 क्या है? दैट इज बोरेन, लिख लो। और किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? अल्किन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, लिख लो। ध्यान देना है, BH3 क्या है? एक लिविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी टूट रहा है, ठीक है। तो ध्यान क्या देना है कि ये जो डबल बॉन्ड टूट गया है, हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो गया? जुड़ गया है। BH2 यहाँ पे जुड़ गया है। मतलब आपको ये समझना है, क्या समझना है, मैं जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तब जाके आपको समझ में आएगा कि एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है सर। क्या बन रहा है? एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ठीक है। जैसे मैं जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। आपको यहाँ पे
बी एफ लिखे हैं, उसको समझना ये है कि बी मतलब ब्रेक, एफ मतलब फॉर्म, बी मतलब ब्रेक, एफ मतलब फॉर्म। इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट हुआ है, मतलब यहाँ पे कहीं बॉन्ड नहीं था तो एक डॉट 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 करके बना दिए हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो है यहाँ पे पूरा बॉन्ड नहीं बना है, एक चीज ध्यान दीजिएगा इस पे। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, सपोज ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना, ठीक है। और एच और ये एच और ये जो कार्बन में उसके बीच में बॉन्ड अभी बना नहीं है। ये एच और ये जो कार्बन है इसमें पूरा बॉन्ड नहीं बना है, और ये जो बी और एच पूरा बॉन्ड टूटा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये जो पार्ट है ये पूरा बॉन्ड बना नहीं है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे एक इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, उसको लिखोगे, ठीक है। याद ये रखना है कि BH2 कहाँ पे जुड़ेगा जा करके, जहां पे टर्मिनल कार्बन है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे लिख लो कि BH2 जो है, BH2 कहाँ जुड़ेगा, टर्मिनल कार्बन। इसका मतलब ये है कि लेस हिंडर्ड कार्बन, बस। हाइड्रोजन आराम से यहाँ जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो आपको समझना। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप इसको ध्यान देना कि BH3 है, BH3 को तोड़ देंगे किसमें, BH2 माइनस, और BH2 में तोड़ देंगे और H में तोड़ देंगे। BH2 कहाँ जोड़ देंगे, टर्मिनल में जोड़ देंगे, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए BH2 कहाँ जोड़े, टर्मिनल में जोड़े, ठीक है। BH2 टर्मिनल में जोड़े, हाइड्रोजन जोड़े इधर, बस इसको हमको समझना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं। 1 का मतलब क्या है कि सपोज एक हम ऐसा इंटरमीडिएट बना लिए हैं, 1 हो गया ये, ठीक है। BH2 को टर्मिनल में क्यों जोड़ रहे हैं, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देना है, दैट इज अ हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना है कि BH2 यहाँ जोड़े हैं, उसी तरह से ये जो कंपाउंड है, 1 वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, उसके सामने अगर फिर से अगर अल्काइन हो जाता है तो ये आपको वही रिएक्शन हो रहा है कि ये जो BH है, BH को हम कहाँ जोड़ रहे हैं, टर्मिनल में जोड़ रहे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? BH को कहाँ जोड़ रहे हैं, टर्मिनल में जोड़ रहे हैं। हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं इस वाले कार्बन पे। इसको लिख लो, ठीक है। इसका मतलब है कि जितना हाइड्रोजन रहेगा, बी में जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना टूट करके अल्किन में जुड़ेगा। इसका मतलब है कि सपोज आप देखो यहाँ पे कि ये कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड में फिर से अल्काइन आया मान लिया जाए, तो फिर से अगर अल्काइन आएगा, ये वाला अल्काइन मान लो फिर से अगर आता है, तो फिर से ये हाइड्रोजन टूट करके कहाँ जाएगा। इसको मैं ऐसा करता हूँ कि इसको इसी में बता देता हूँ। सपोज, ठीक है। अब जरा समझो यहाँ पे, बहुत सिस्टमेटिक चीज है। बोरोन को फिर से किस में जोड़ना है, टर्मिनल में। हाइड्रोजन को किस में जोड़ना है, इस वाले पार्ट में। क्या आपको ये रिएक्शन मिल रहा है, मतलब क्या आपको ये मिल जाएगा रिएक्टेंट थ्राइस बी करके। इसको समझोगे, लिखोगे, ठीक है ना। बहुत सुंदर। लिखने के बाद हम आ जाते हैं, समझना ये है, देखो
हम 1 और 2 अलग-अलग लिख दिए, इसको ध्यान देना है। 1 और 2 को अलग-अलग लिख दिए, जो सेकंड प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट ये है, सेकंड प्रोडक्ट ये है, ठीक है? तो अगर H2O2 और OH माइनस अगर देते हैं, यहाँ पे माइनस होगा वो, दैट इज मिस्टेक माय कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस होगा, ठीक है? OH माइनस लिख लोगे। OH माइनस और H2O2 प्रेजेंस में क्या होगा? HBO, मतलब जहाँ पे बोरोन है वहां पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे बोरोन है वहां पे आ जाएगा क्या? OH आ जाएगा, ठीक है? इसको बोलते हैं HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, लिख लो, ठीक है? अब सर ACOH क्या है? अब ACOH कुछ नया चीज नहीं है। ACOH है, दैट इज, ACOH क्या है? आप इसको जानते होगे, ठीक है? इसी को हम ACOH लिखते हैं, ACOH, यहीं पे हम क्लियर करेंगे। क्लास में ध्यान से समझते जाना है, तो हर चीज क्लियर होगा, ध्यान देना है। AC हम इतना पार्ट को लिखे हैं, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है? OH तो OH है, ये लो भाई, कंप्लीट। तो AC, अच्छा, हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं इसको समझो। ये कंपाउंड है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब यही है कि HOH जोड़ रहे हैं। OH कौन ला रहा है? H2O2 OH माइनस से, यहाँ पे जो बोरोन की जगह पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जब OH लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है? अब मान लो कि अभी ध्यान देने की बात ये है कि अगर BH2 है तो BH2 में ACOH क्या करेगा? H प्लस दे देगा, मतलब CH3COH क्या करेगा? यहाँ पे H प्लस दे देगा। ये H प्लस कहाँ पे जाएगा? BH2 को सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है? ये जो है H प्लस है कहाँ चला जाएगा? इस कार्बन पे चला जाएगा और BH2 क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। आर एबल टू अंडरस्टैंड? फिर से बता देते हैं कि ये जो बोरोन है, ठीक है, बोरोन कौन रिप्लेस कर रहा है? OH कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जब ACOH दोगे तो वहां से जो H प्लस है, H प्लस कहाँ चला जाएगा? BH2 के पास चला जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? अल्केन बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, लिख लो, HBO HBr, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? दिमाग में घुस रहा है? ये है एक्सपेरिमेंट, ठीक है? ऐसे सावधानी पूर्वक एक्सपेरिमेंट करना है ना? अब क्या आगे? कुछ नहीं, क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन है, आपको करना है, हमको नहीं करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन खुद करोगे, ये आपको दे दिया गया है क्वेश्चन। जितना बनाओगे उतना समझोगे, नहीं बनाओगे तो नहीं समझोगे, बस दीवारों के पीछे टिक कर बैठे रहोगे, कोई फायदा नहीं, है ना? तो बोला भी गया है कि एक कहावत यही है, मतलब, हाँ, ये क्या लिखा हुआ है कि एडमिटेड डजंट मैटर दैट अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री नॉट, मतलब मजा तो बस बेंजीन बनाने में आता है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो तो वही ग्रेट प्लेजर है बस, ठीक है? ये धन्यवाद, है ना? बुझना सब कुछ, ठीक है? यही बोलेंगे।